अच्छा बच्चों, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना कैसे। एपरेटस हमें पता है, बीकर चाहिए, हमें पता है मेजरमेंट्स के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए। हमने लेना क्या होगा, लेना होगा एक बीकर और इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखना होगा। ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ सेटिंग थ्रू ड्राइंग, और आप लोगों को ये खुद ही लिखना है, सही है। और इसका मास वो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मास आया 11.0 ग्राम, इसका मास आ गया, सही है, बीकर का, सिर्फ बीकर का। उसके बाद क्या करना है, इस बीकर में आपने वो सैंपल डाल देना है, सही है, और फिर करना है इसको मेजर। फिर इसका मास अलग आएगा, इसका मास फॉर एग्जांपल आया, अब आया 21.0 ग्राम, सही है। फिर आपने क्या करना है, ये पहला था और ये दूसरा था, तो आपने बीकर के मास को माइनस कर देना है इसके मास से, बीकर और सैंपल के मास से। तो बीकर के मास को माइनस कर दो बीकर और सैंपल के मास को से, ये बीकर भी है और सैंपल भी है, तो हमें सिर्फ सैंपल का मास मिल जाएगा, सही है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसको करना होगा हीट। हीट क्यों करना है, यहाँ पे रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, सही है, तो आपने इसको कर देना है हीट। अब इसको हीट करेंगे तब इसमें और चेंज आएगा, इसके 21.0 ग्राम के उसमें। फॉर एग्जांपल इसको हीट करने के बाद हमारे मास में क्या चेंज आया, हमारे मास में चेंज आया, अब क्या करना है, आपने जब इसका मास लिया जा रहे तो इसमें से गैस रिलीज हुई, जब गैस रिलीज होगी हीट करने के बाद, तो हुआ कुछ ये होगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हटा दें, हीट सोर्स हमें बता देंगे, बर्नसन बर्नर है, अगर आप चाहें तो बता दें, वेलन कोड अगर नहीं बताना चाहे तो ठीक है, ठीक है। अब जब गैस रिलीज होगी तो इसका मास कम हो जाएगा, तो अब जब हम इसको मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू, चाहिए इसको मेजर करना है हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू, तो अब इसका मास आया फॉर एग्जांपल 19.0 ग्राम, ठीक है। अब इस सैंपल का मास क्या आया, 19.0 ग्राम। तो हमने क्या कर देना है, 21.0 को माइनस कर देना है 19.0 से, तो हमें क्या मिल जाएगा। ये सिंपल से मैं आपको अपने उसमें वे में समझा रही हूँ, आपको लिखना इसको ये है कि फाइनल मास जो निकला उसको माइनस कर देना है इनिशियल मास से, तो आपका रिक्वायर्ड मास आ जाएगा, सही है, मास। अब फॉर परसेंटेज मास, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो है वो परसेंटेज लॉस बताओ, मास परसेंटेज लॉस इन मास, तो आपने क्या करने है वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें माइनस करना है फाइनल माइनस। अच्छा, इससे पहले एक और स्टेप है, वो ये है कि मल्टीपल रीडिंग्स ले लेनी है। क्यों लेनी है, ताकि रिलायबल रिजल्ट हो, या एवरेज। मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद इसका एवरेज ले लेना है ताकि रिलायबल रिजल्ट हो, ठीक है। और इसके बाद एंड में जब एवरेज ले लिया, रिलायबल रिजल्ट से पता चल गया, तो आपने क्या करना है, परसेंटेज लॉस इन मास निकालना है। वो किस तरीके से, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास डिवाइडेड बाय इनिशियल मास। अच्छा, इसको डिवाइड याद करिएगा, हमेशा छोटी वैल्यू से कराएंगे, अगर छोटी वैल्यू फाइनल की होगी तो फाइनल ही रखेंगे वरना इनिशियल रखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन 6 मार्क का हो जाएगा और आपके सारे पॉइंट जो है ना रेलेवेंट होंगे।